हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो विषय महत्वपूर्ण विषय इसलिए है कि अंडर सीआरपीसी में कोई मुलजिम न्यायालय में हाजिर नहीं होता है, उसको समन जारी किया गया है तब भी नहीं हाजिर होता है, उसे BW जारी किया गया तब भी नहीं हाजिर होता है, उसे NPW जारी किया गया तभी नहीं हाजिर होगा। यानी अगर हम बात करें सीआरपीसी में तो कोई अभियुक्त हो और उस मामले का विचार करना नितांत आवश्यक है, अभियुक्त को हाजिरी होने के लिए जरूरी है और व्यक्ति अपने आप को बचा रहा है, छुपा रहा है या भागने वाला या अपनी संपत्ति को जो है बेचकर भागने वाला है, तो उस व्यक्ति के बारे में क्या प्रक्रियाएं हैं हम समझेंगे कि अंडर सीआरपीसी में धारा 82, धारा 83, 84, 85, 86 या जो अगर 82 की बात करें तो 82 में कहता है कि उद्घोषणा करने के लिए ऐलान के बारे में प्रक्रिया के न्यायालय जो है, जो प्रोक्लेमेशन है, जो घोषणा वाले फरार व्यक्ति के बारे में वहाँ डिक्लेरेशन करेगा। और उसके बाद में 83 में कहता है कि फरार व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी होगा उसे कुर्क किया जाएगा। और 84 में बारे में बात करता है कि जो कुर्क के बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो, दावे हैं, तो वो न्यायालय सुनेगा। और उसके बाद में जो है 85 में ये कह रहा है कि कुर्क हुई संपत्ति को जो है रिलीज करना या विक्रय को वापस करना, इसके बारे में बताया गया है। और 86 में है कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने के लिए उस दशा में अपील के बारे में भी बताया गया है। तो आइए हम समझते हैं 82 को। तो 82 को अगर हम एक्सप्लेन करें तो 82 ये कह रहा है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन अब्सकॉन्डेड, यानी कि फरार व्यक्तियों के लिए उद्घोषणा यदि किसी न्यायालय को चाहे वो साक्ष्य ले, एविडेंस लेने के पश्चात या बिना, और ये विश्वास करने के कारण, ये विश्वास कर लेगा रीजन टू बिलीव के जो है कि कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, अभियुक्त हो सकता है और विटनेसेस भी हो सकता है, यानी कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध क्या है न्यायालय ने वारंट जारी किया हो, न्यायालय क्या क्या हो उसे वारंट जारी किया हो और वो फरार हो। अब वारंट के बारे में प्रक्रिया कहाँ बताई गई है? 70 से लेकर जो है आपको 81 के बारे में जो है 71 से लेकर 81 के बारे में आपको वारंट के बारे में बताया गया है कि वारंट क्या होता है। समन के बारे में कहाँ बताया गया? तो 61 से लेकर 70 तक जो है समन के बारे में बताया गया है। और वारंट के बारे में जो है अब ये दोनों चीज़ों से जो प्रक्रिया, अगर समन से भाग रहा है जो है और वारंट से भी भाग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है न्यायालय क्या करेगा, ये अपेक्षा करने के लिए एक लिखित प्रकाशन घोषणा करेगा, एक लिखित घोषणा करेगा कि आप निश्चित दिनांक को आप न्यायालय में हाजिर हो, यानी वो घोषणा 30 दिन के अंतर्गत आप न्यायालय में हाजिर हो। अब उसमें जो क्या क्या प्रकाशित किए जाएंगे, कहाँ प्रकाशित किया जाएगा, कहाँ चिपकाया जाएगा, उसका भी स्थान होगा ना कि जो अभियुक्त है वो कहाँ रहता है, कहाँ वो कारोबार करता है, उसका घर कहाँ है, उसका आना जाना किससे संबंधित है। तो आजकल जो ट्रेंड चल चुका है सोशल साइट के माध्यम से, उसके गांव के, उसके लिंक से सब कुछ लोगों को पता हो जाएगा कि आपके खिलाफ जो है यार कुर्की न्यायालय से हो गया, आपको न्यायालय में हाजिर होना है, आप बच नहीं सकते हैं। ये प्रक्रिया है ना कि कोर्ट की एक प्रक्रिया है। कोर्ट का प्रक्रिया यह है कि इसका मकसद यह है कि आप न्यायालय में हाजिर हो और अपना डिफेंस दें, और हाजिर नहीं होंगे तो संपत्ति को जो है जब्त कर लिया जाएगा और राज्य सरकार के अंतर्गत वो संपत्ति जो है वैनित हो जाएगा। और राज्य सरकार को ऐसी प्रॉपर्टी है, आप समझते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगा जो कच्चे है, मान लो कोई सब्जी है, टमाटर है, तो उसे हम हमेशा के लिए रख नहीं सकते हैं।
तो उसके लिए क्या करेंगे कि उसको जो है जो मजिस्ट्रेट होगा वो आदेश देगा किसे जो है विक्रय कर दो, और विक्रय के वो जो धन होगा उसे रख लिया जाएगा। और वो जब वो आता है 6 महीने में तो वो क्लेम करता है साहब मैं तो मुझे पता ही नहीं था कि हमारे खिलाफ प्रकाशन हो गया है। 2 साल के बाद पुलिस पकड़ के लाती है और फिर उनको बताता है कि साहब हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि हमारे खिलाफ क्या चल रहा है न्यायालय में, हमें इसके बारे में कोई संज्ञान ही नहीं है। और 2 साल के बाद वो लौट के आता है तब भी उसकी प्रॉपर्टी जो है न्यायालय सुपुर्द कर देगी। ऑब्जेक्शन 6 मंथ और 2 ईयर्स, और कोर्ट को ये मुतमईन कर दे। तो अब वो जहां मामूली तौर पर रहता हो, निवास करता हो, वहां चस्पा कर दिया जाएगा, लेटर भेज दिया जाएगा, ईमेल भेज दिया जाएगा, ये निर्देश। और उसके बाद में जो लोकल पेपर्स होते हैं, चंपक दंपक जो भी कोई पेपर हो, जो आजकल जो है कुछ ऐसे पेपर्स जो है न्यायालय में मान्यता मिली हुई है कि आम जनमानस उसे पढ़ता भी नहीं है, अब उस पेपर में प्रकाशन करवा दिया जाएगा। मैं भी करवाता हूँ। अगर मुझे अपने पक्ष में डिग्री लेना होगा तो मैं क्या कहूँगा, दैनिक जागरण में प्रकाशन कराऊंगा, हिंदुस्तान में प्रकाशन कराऊंगा, अमर उजाला में प्रकाशन कराऊंगा? नहीं कराऊंगा। मैं कहूँगा भैया जो अंपक चंपक दंपक केसरी फैसरी जितने भी धमका है उसमें जो है प्रकाशन करो। हर कोई वकील ये चाहता है अपने क्लाइंट का डिफेंस करे, अपना क्लाइंट को मुकदमा जीतने का उसका मकसद होता है। तो ये है, ठीक है। और उसके बाद में है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय जो है ये लिखित में जो है स्टेटमेंट द्वारा या प्रोक्लेमेशन के दिन निश्चित समय को सम्यक रूप से ड्यू डिलिजेंस रूप से प्रकाशित कर दी गई हो, और इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि इस धारा के अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है जिस दिन प्रकाशित की गई है, ठीक है। इसका प्रोविजन 82 का 4 कहता है कि वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश अंडर सब सेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 302 खतरनाक जो धाराएं होते हैं 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 और 460 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इसमें यह कह रहा है कि अगर जो है इससे जो दंडनीय अपराध है उस व्यक्ति के संबंध में जो है उद्घोषणा की गई है वो फेल करता, उपस्थित नहीं होता है, तो न्यायालय जांच करेगा। जांच करने के पश्चात जो है ठीक समझता है तो उसे अपराधी को जो है जो अपराध है उसे उद्घोषित करके और ये घोषणा कर सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 83 पर हम चर्चा करते हैं। सेक्शन 83 ये कह रहा है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, कब वो फरार जो है जो व्यक्ति फरार है उद्घोषणा तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाएगा। अटैच मीन्स कुर्क कर लिया जाएगा। जो गांव में कहते हैं ना कि कुर्की हो जाएगी भैया, आपका जो है घर में एक पूरा सोने मतलब है कि आवश्यक चीज़ें छोड़ कर क्या है मतलब सोने का बिस्तर, खाने का बर्तन, जो स्त्री जो है उनका जो स्त्री का जो धन होता है ना पहनने वाले जो उसका क्या कहते हैं स्त्री धन, उसे किसान का जो ये क्या कहते हैं हाल वल वगैरह जो उसकी जो राज चीज़ें हैं उसे छोड़ दिया जाएगा, उसे कुर्क नहीं किया जाएगा। ये कहने का मतलब ये है। अब जो है इसमें ये कह रहा है कि कुर्क करने के बारे में क्या प्रोसीजर है। तो 82 में अगर उद्घोषणा कर दी गई है तो अब ये है कि इसके 2 ग्राउंड जान लीजिए कि अपनी संपत्ति को किसी भाग में वो क्या है बेचने वाला है, जो उसका प्रॉपर्टी है बेचने वाला है, या उसे सब जो न्यायालय की जो ड्यूरेशन में प्रॉपर्टी उसे हटाने वाला है। तो ये उद्घोषणा करने के साथ साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। सेकंड है कि ऐसे आदेश उस जिले में जिसमें वो दिया गया हो उस व्यक्ति किसी भी संपत्ति को कुर्क प्राधिकृत करेगा, और जिले के बाहर उस व्यक्ति किसी संपत्ति को जो है प्राधिकृत करेगा जो जिले मजिस्ट्रेट द्वारा उसे जिले की संपत्ति से तो प्रायश्चित करेगा, और जो है उसे जिले से बाहर तो उसे क्या करेगा इंडोर्स करेगा, ठीक है। कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट करेगा, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट मीन्स
डीएम करेगा जिस जिले में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, स्थित है। तो ये घोषणा जारी करने के साथ साथ क्या है, कुर्क का आदेश दे देगा। क्या है, चाहे प्रोक्लेमेशन के साथ साथ जो है अटैचमेंट का भी आदेश दे देगा, अटैच कर लो। सेकंड है कि ऐसे आदेश उस जिले में जिसमें वो दिया गया है उस व्यक्ति के किसी भी संपत्ति कुर्क जो है प्राधिकृत करेगा जिले के बाहर, तो उस व्यक्ति किसी भी संपत्ति कुर्क जो प्राधिकृत कर देगा जहां वो प्राकृत है, जहां वो प्रॉपर्टी स्थित है, उस जिला मजिस्ट्रेट को, जहां वो जिला मजिस्ट्रेट है उस संपत्ति को जो है इंडोर्स किया जाएगा। क्या किया जाए, इंडोर्समेंट किया जाएगा। थर्ड है कि यदि वो संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है, अगर वो कर्ज है या अनमूवेबल प्रॉपर्टी तो इस धारा के अधीन कुर्क की जाएगी। कर्ज वाला है भैया, मूवेबल प्रॉपर्टी है जो चलेवान है तो उसका कंडीशन है, उसे क्या कर दीजिएगा, सीज कर लिया जाएगा। उससे क्या कर दिया कि भाई रिसीवर अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। और थर्ड क्या कहता है कि उद्घोषित वाले व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को जो है प्रदान को पदच्छेद करने वाली लिखित आदेश जारी कर देगा कि जो है उसे संपत्ति प्रदान। और इन रीतियों से भी जो भी रीति हो, दो या किन्हीं से जैसे न्यायालय ठीक समझे वो करेगा। दो जो ऊपर जो रीतियाँ हैं। फोर्थ है कि वो संपत्ति जिसमें कुर्क करने का आदेश दिया गया है अगर वो स्थावर है तो धारा के अधीन कुर्क की गई। राज्य सरकार राजस्व के तहत जो है देने वाली भूमि उस जिले के कलेक्ट्रेट के माध्यम से की जाएगी। अब भाई वो प्रॉपर्टी जो है खेत है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा उसका हेड कौन होता है, कलेक्ट्रेट होता है। तो कलेक्ट्रेट जो है करेगा, क्या करेगा, उसे पोजीशन में ले लेगा, वहाँ रिसीवर अपॉइंट करेगा और जो प्रोक्लेमेशन व्यक्ति है या उसे किसी नामित व्यक्ति को संपत्ति का किराया देने के लिए उस संपत्ति प्रदान के लिए क्या करेगा, प्रोहिबिटेड करेगा और लिखित आदेश की जाएगी। इन रीतियों से या कि दो से की जाएगी जैसे न्यायालय ठीक समझे। पांचवा बात है कि इन रीतियों को जो है वो यदि वो प्रॉपर्टी से कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवन धन है या विनोसर प्रकृति का है, क्या है, जीव धन है यानी जानवर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, मुर्गा है, मुर्गी है और भी कोई प्रकार के जानवर है, अगर जीव धन है भैया उसको क्या करेंगे, हम लेकर कहाँ लेकर रखेंगे, कौन उसका चारा पानी देगा, ठीक है। तो या बिनस्वर प्रकृति को ऐसी जो सब्जी है या कुछ पेड़ है, कुछ चीज़ें हैं तो उसे बिनस्वर प्रकृति का नष्ट हो सकता है। तो न्यायालय समझी समझता तो तुरंत ये विक्रय का आदेश दे देगा। साहब अगर न्यायालय समझता है कि ये साहब विक्रय करने का आदेश दे दिया जाए और ऐसे तो विक्रय न्यायालय के आदेश के अधीन वो विक्रय कर दिया जाएगा और उसकी पैसा जो विक्रय का वो क्या रख लिया जाएगा, जब अभियुक्त आएगा उसको वापस किया जाएगा। इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर के सत्य कर्तव्य का दायित्व वो होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जो रिसीवर अपॉइंट करते हैं, ऑर्डर 40, ठीक है। अब इसके बारे में मैं 84 और 85 और 86 जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। और उसके ऑब्जेक्शन क्या हैं, उसके आपत्तियाँ कैसे आएंगी और उसके बाद में जो है 85 में कहता है कि